बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब इज़ अ वर्ड, ये लफ्ज़ है डेट स्टेट्स, जो कि हालत बयान करता है ऑफ समथिंग, किसी चीज़ की, अबाउट अ पर्सन, एक शख्स के बारे में, आर थिंग या चीज़ के बारे में, एक शख्स या चीज़ की हालत के बारे में कुछ ना कुछ ये बयान करता है। इट इज़ अ वर्ड, ये एक लफ्ज़ है डेट एक्सप्रेसिस, जो कि वजाहत करता है, बयान करता है क्या क्या। देखें, एक्शन डूइंग, कामों को, करने को। डिस्क्राइब्स व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और परफॉर्म्स, ये बयान करता है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है। जैसे शी राइट्स, अब शी जो है वो सब्जेक्ट है, तो राइट्स उसका एक्शन है, काम है, और वर्ब यही होता है, एक्शन या डूइंग। सेकंड है स्टेट ऑफ बीइंग, ये किसी भी चीज या शख्स के हालत को कहते हैं। किस हालत में है वो? डिस्क्राइब द स्टेट आर कंडीशन ऑफ द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट की हालत या कंडीशन, सूरत हाल को बयान करता है। जैसे ही इज हैप्पी, अब वो किस कंडीशन में है? वो खुश है, ये स्टेट ऑफ बीइंग है। स्टेट ऑफ बीइंग वो हालत है जिसमें सब्जेक्ट होता है। थर्ड देखें, एक्शन एक्टेड अपॉन, ये ऐसे कामों को बयान करता है जो कि किए गए, एक्टेड अपॉन, जो कि सब्जेक्ट ने किए हैं। ये पैसिव वॉइस फॉर्म में होता है। डिस्क्राइब एन एक्शन बीइंग डन टू द सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ने वो काम किए हैं। द बुक वाज रिटन बाय हिम, भाई आपको पता है पैसिव में आता है, तो किताब उसने लिखी है। इतना भी हमारे पास क्या है? वर्ब है, डूइंग है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी टाइप्स। इसमें मेन वर्ब होता है जिसे एक्शन वर्ब भी कहा जाता है, हेल्पिंग वर्ब जिसे ऑक्सिलरी वर्ब्स कहते हैं, और स्टेटिव वर्ब होता है। मेन वर्ब जिसे एक्शन वर्ब कहते हैं। अ मेन वर्ब आर एक्शन वर्ब एक्सप्रेसेस द प्राइमरी एक्शन आर स्टेट ऑफ बीइंग इन अ सेंटेंस, ये प्राइमरी एक्शन या स्टेट ऑफ बीइंग को बयान करता है किसकी? सब्जेक्ट की। जैसे एग्जांपल देखिए, फिजिकल एक्शन में शी थ्रोज द बॉल, फिजिकल एक्शन है, क्या एक्शन है? वो बॉल को थ्रो कर रही है, सॉरी थ्रो करती है, और थ्रो करना क्या है? उसका फिजिकल एक्शन। नेक्स्ट है मेंटल एक्शन, शी थिंक्स डीपली, वो गहराई में सोचता है, तो थिंक्स उसका क्या है? मेंटल एक्शन। आगे स्टेट ऑफ बीइंग में देखें, दे आर हैप्पी, तो उनकी हालत है वो किस हालत में? वो खुश हैं। हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है? ये असिस्ट करते हैं किसको? मेन वर्ब को। टू फॉर्म, क्या फॉर्म करने के लिए, बनाने के लिए। डिफरेंट टेंसेस, मोड्स आर वॉइसेस। इनकी एग्जांपल देखिए, बी शी इज रनिंग, बी क्या होता है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है कि वो दौड़ रही है। हैव हमेशा परफेक्ट में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में दे हैव फिनिश्ड। और डू, ही डज नॉट लाइक इट, ये इंफोसिस में आता है किसी भी जोर देने के लिए, बात में जोर देने के लिए, फिक्रे में, सेंटेंस में, बात पे जो भी काम किया गया उस पर जोर देने के लिए। स्टेटिव वर्ब में, स्टेटिव वर्ब्स डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ बीइंग आर कंडीशन रेदर देन एन एक्शन। अब जो स्टेटिव है वो स्टेट करता है, बताता है कंडीशन को, स्टेट ऑफ बीइंग को, एक्शन की बजाय, एक्शन की बजाय यानी कि काम की बजाय वो स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि हालत पे फोकस करता है। जैसे नो, शी नोज द आंसर। नेक्स्ट लव की है, ही लव्स म्यूजिक। अब यहाँ पे देखिए स्टेट बयान की गई है, कोई भी एक्शन नहीं है। इसके की पॉइंट में इनका डिफरेंस है वो अलग से बयान किया गया। आप देख लें, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है? अ ट्रांसिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ट्रांसिटिव में क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिक्वायर होता है, जरूरत होती है। क्यों होती है? टू कंप्लीट इट्स मीनिंग, उसके मतलब को मुकम्मल करने के लिए। द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमें नीड होती है, वो क्या करता है? वो रिसीव करता है किसको? वर्ब के एक्शन को, वर्ब के काम को। जैसे राइट एक वर्ब है ना, शी राइट्स अ लेटर, इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? अ लेटर। जरा पेंट, बाय, रीड और बिल्ड की एग्जांपल्स आपके सामने है, नोट देख लें। ये पहचान करने के लिए ये ट्रांसिटिव है कि नहीं, तो हम क्वेश्चन करेंगे व्हाट आर होम। अगर हमें इसका रिप्लाई मिलता है कि कौन है जो वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है, तो लास्ट में अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा जो कि वर्ब का एक्शन रिसीव कर रहा है, तो ये ट्रांसिटिव होगा। जैसे शी राइट्स अ लेटर देख के हमें पता चल रहा है किसको क्या लिख रही है, वो एक लेटर लिख रही है, तो अ लेटर क्या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो ये ट्रांसिटिव में आ जाएगा। ट्रांसिटिव वर्ब विद टू ऑब्जेक्ट्स, बाज का जो ट्रांसिटिव है उसमें दो ऑब्जेक्ट्स भी यूज होते हैं। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीव्स द एक्शन ऑफ द वर्ब, जो और जो इनडायरेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है उसे रिसीव करता है। आर शोज टू होम, आर फॉर होम द एक्शन इज परफॉर्म्ड, यह ये दिखाता है कि जो एक्शन परफॉर्म किया गया है वो किसने परफॉर्म किया है। जैसे एग्जांपल देखें, गिव, शी गिव्स हर फ्रेंड अ गिफ्ट, इसमें डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो ऑफ गिफ्ट है और इनडायरेक्ट है हर फ्रेंड, और यहाँ पे देखें ये डबल ऑब्जेक्ट लेता है। इसी तरह मजीद एग्जांपल भी दिए गए हैं। नेक्स्ट इंट्रांसिटिव, नाम से ही ज़ाहिर है इंट्रांसिटिव यानी कि इसमें डायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है उसकी ज़रूरत नहीं होती।
टू कंप्लीट देयर मीनिंग, उसके मीनिंग कंप्लीट करने के लिए। दे कैन स्टैंड अलोन इन अ सेंटेंस, वो सेंटेंस में अकेला ही पाया जाता है। एंड स्टिल कन्वे अ कंप्लीट थॉट, और मुकम्मल थॉट, मुकम्मल ख्याल को पेश करता है। जैसे लाफ, शी लाफ्स, स्लीप और अराइव, स्माइल, क्राई, ही क्राइज इजीली। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। इनको प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स भी कहा जाता है। आर यूज टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेस, क्वेश्चन, नेगेटिव मोड, चॉइसेस वगैरह और वॉइसेस बनाने के लिए ये यूज होते हैं। अगर बेसिकली देखा जाए प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो तीन होते हैं। जैसे बी, ये बी फॉर्म्स बनाते हैं। कौन कौन सी? एम, इज, आर, वाज, वर, बीइंग और बीन। ये बी की फैमिली है, ये समझ रहे, ये बी की फैमिली है। जो मेन प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ना, वो तीन होते हैं। तीन आगे उनकी फैमिलीज होती है। बी की फैमिली में इज, आर, एम, वाज, वर, बीइंग आ जाएगा, बीन आ जाएगा। और हैव की फैमिली में हैव्स, हैव, हैड और हैविंग आ जाएगा। जैसे एग्जांपल है, दे हैव फिनिश्ड, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी आ जाएगा। डू की फैमिली में देखिए, ये थर्ड टाइप होती है, डू, डज, डिड और डूइंग। ये डू की फैमिली है। ये तीन टोटल ऑक्सिलरी फैमिलीज होती हैं। इसकी एग्जांपल, यू डो सॉरी यू डू नो द आंसर, इम्फेसिस दे रहा है कि तुम जवाब जानते हो, मतलब बात पे जोर दे रहा है। नेगेटिव सिंपल प्रेजेंट में है नेगेटिव, और नेक्स्ट है ही डिड हिज होमवर्क, ये पास्ट टेंस है। नेक्स्ट मॉडल जो ऑक्सिलरी वर्ब है उनकी डिटेल दी गई है। ये क्या होते हैं? ये भी टाइप होती है ऑक्सिलरी वर्ब की। ये क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस करते हैं मोडालिटी विच इंक्लूड्स नोटेशन और नोशन सच एज। नोशंस क्या होते हैं? मुख्तलिफ हरकत, मुख्तलिफ काम, जैसे पॉसिबिलिटी, निसेसिटी, प्रोबेबिलिटी, परमिशन, एबिलिटी और एडविजिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और प्रेडिक्शन। इनको मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और मॉडल वर्ब्स भी कहा जाता है। ये यूज होते हैं कन्वे करने के लिए डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, एबिलिटी, परमिशन, ऑब्लिगेशन वगैरह। ठीक है, जैसे दे कैन वॉक आर करेक्ट है। अगर कहीं हम ही कैन वॉक, तो वो भी बिल्कुल करेक्ट है। मतलब ये जो मॉडल वर्ब्स है ना, इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि ये जो पर्सन है ना, पर्सन, नंबर, टेंस, वॉइस, इसमें कोई तब्दीली नहीं करते। जैसे इज तब्दीली करता है ना, ही, शी, इट के साथ इज लगता है और आर लगता है, आई, वी, दे, यू के साथ। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो मर्जी आपके पास पर्सन आ जाए, नाउन आ जाए, नंबर आ जाए, टेंस आ जाए, ये सब ने कैन ही यूज होना है। तो ये मॉडल वर्ब्स की पहचान है और ये इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनकी खूबी है। अब आप फंक्शन देखते हैं मॉडल वर्ब्स की। एबिलिटी कैन और कुड आएगा, खासियत, सलाहियत किसी भी काम को करने की। अगर परमिशन कहनी हो, कैन में और माइट परमिशन लेने की। पॉसिबिलिटी किसी चीज़ का मुमकिन अमकान हो, तो मे, माइट, कुड आएगा। ऐसे नेसेसिटी जरूरत के लिए मस्ट और शुड। ऑब्लिगेशन के लिए मस्ट और शुड आएगा। प्रिडिक्शन होता है मुस्तकबिल के बारे में कोई ना कोई बताने के लिए, वजाहत देने के लिए कि क्या आया, ये काम होगा। विल और वुड आएगा। एडवाइस के लिए शुड, आउट टू आएगा। तो जी, अब मॉडल वर्ब से हमने कर दिए डिटेल के साथ, ये होते हैं, वो होते हैं, क्यों यूज होते हैं, किस लिए होते हैं। अब इनको बनाते कैसे हैं, इनकी फॉर्म क्या है, सेंटेंस में यूज कैसे करते हैं। मॉडल वर्ब्स है स्पेसिफिक फॉर्म्स। इसकी स्पेसिफिक फॉर्म्स क्या है? एक तो होती है बेस फॉर्म। ठीक है, अच्छा, बेस फॉर्म फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं, ये याद रखें। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ये इसके साथ आएगा बेस फॉर्म के। नो इन्फ्लेक्शन, कोई तब्दीली नहीं आएगी। मॉडल वर्ब जो होते हैं डू नॉट चेंज फॉर्म, ये फॉर्म चेंज नहीं करते। किसके लिए? टेंस के लिए, आर सब्जेक्ट एग्रीमेंट के लिए, बिल्कुल चेंज नहीं करते। पीछे हम एग्जांपल कर चुके हैं। दे के साथ भी कैन आएगा, ही के साथ भी कैन आएगा और इसमें कोई भी हम चेंज नहीं लाएंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स, कब यूज करने हैं। अगर हम एक्सप्रेस करेंगे अबिलिटी को, तो शी कैन स्पीक फ्रेंच। आस्किंग परमिशन को, मे आई गो। एक्सप्रेसिंग पॉसिबिलिटीज, हमने कहा है ना, ये सारे यूज होते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताया गया, इट माइट रेन। नेक्स्ट आपने गिविंग एडवाइस और एक्सप्रेसिंग नेसेसिटी के आप देख लें एग्जांपल ऑफ मॉडल वर्ब्स की। कैन कहाँ, अबिलिटी, परमिशन के लिए साथ एग्जांपल्स के आपको दे दिया गया है। कुड पास्ट में, कैन प्रेजेंट में यूज होगा, कुड पास्ट में यूज होगा। कब यूज होगा? पास्ट एबिलिटी के लिए। और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू हेल्प मी, क्या मेरी मदद कर सकते थे, ये पास्ट में। मे परमिशन के लिए भी होता है और पॉसिबिलिटी के लिए भी होता है कि मुमकिन है कि हो, ये इट में बारिश हो सकता है, ये बारिश हो। ठीक है, माइट पॉसिबिलिटी के लिए ही होता है। शेल फ्यूचर इंटेंशन के लिए होगा, फ्यूचर इंटेंशन सजेशन के लिए होगा। सजेशन होती है तजवीज देना, राय देना, शेल वी गो। और शुड हमेशा किसके लिए यूज होगा? एडवाइस के लिए और रिकमेंडेशन के लिए। ये याद रखें, आपको शेल और शुड का अक्सर पता नहीं चल रहा होता है। शेल फ्यूचर इंटेंशन के लिए, सजेशन के लिए, और शुड एडवाइस और रिकमेंडेशन के लिए, ये साथ साथ हैं। इनको अच्छी तरह ज़हन-नशीन कर लें। रिकमेंडेशन होता है तजवीज़ देनी, ये हदायत की सूरत में होता है, जैसे डॉक्टर रेकमेंड करता है। विल होता है फ्यूचर एक्शन के लिए, आई विल हेल्प यू। और विलिंगनेस के लिए कि शी विल डू इट,
वो ये करेगी, ये वो रजामंदी है, विलिंगनेस होता है रजामंदी, आमादगी किसी के काम को करने के लिए। इस तरह वुड है आउट टू, ये एक्सप्रेस करता है एडवाइस, रिकमेंडेशन और ऑब्लिगेशन। एग्जांपल देखें, यू आउट टू सी डॉक्टर, ये एडवाइस की जा रही है। नेक्स्ट, शी आउट टू बी देयर ऑन टाइम, तुम वो यहाँ वक्त पर होगी, ये रिकमेंडेशन है कि वो तजवीज़ दे रहा है कि वो आके वक्त पर आएगी। नीड के लिए होता है यूज एक्सप्रेसिव नेसेसिटी, आर रिक्वायरमेंट के लिए यू नीड टू फिनिश योर वर्क, नेसेसिटी। इसका रिक्वायरमेंट के लिए डेयर क्या होता है, एक्सप्रेस चैलेंजेस आर करेज, हिम्मत हौसला, और जो चैलेंजेस होते हैं उनसे निपटने के लिए टू डू समथिंग, ठीक है। एग्जांपल, ही डेयर्स टू स्पीक हिज माइंड, चैलेंज के लिए, और आई डेयर यू टू ट्राई इट, ये चैलेंज और प्रोवोकेशंस के लिए। नेक्स्ट देखें, फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होते हैं। अच्छा, फाइनाइट वर्ब्स वो होते हैं डेट हैव अ सब्जेक्ट एंड शो टेंस, मूड और वॉइस। जी, फाइनाइट नंबर्स होते हैं वर्ब्स सॉरी, फाइनाइट वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं डेट हैव अ सब्जेक्ट, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, और एंड शो टेंस, और वो क्या दिखाता है, टेंस, मूड और वॉइस, दे एग्री विद द सब्जेक्ट इन नंबर आर एंड पर्सन। ये जो फाइनाइट होते हैं ये सब्जेक्ट के साथ एग्रीमेंट करते हैं, वो बताते हैं कि ये किस टेंस की बात हो रही है, किस ज़माने की बात हो रही है, किस मूड की बात हो रही है, या किस वॉइस की बात हो रही है, नंबर की या पर्सन के बारे में, कौन सा ये माजी ज़माना है जिस ज़माने की बात हो रही है। एग्जाम्पल देखिए, शी राइट्स स्टोरीज। अभी देखिए, शी राइट्स, जो वर्ब है ना राइट्स, वो एग्री है, किसके साथ एग्री करता है, सब्जेक्ट के साथ, बताने के लिए कि शी किस में, प्रेजेंट टेंस में है। जैसे ही रेन फास्ट, अब जो रेन है ना, ये वर्ब एग्री करता है किसके साथ, सब्जेक्ट ही के साथ, कि वो पास्ट टेंस में। इसी तरह विल फ्यूचर में आएगा। अब आपको क्लियर है फाइनाइट क्या है, यानी कि ये बताता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस ज़माने में, किस मूड में है, या किस वॉइस में पड़ा हुआ है। नॉन फाइनाइट जो है वो वर्ब डू नॉट हैव अ सब्जेक्ट, उसमें कोई भी सब्जेक्ट नहीं होता, एंड डू नॉट शो टेंस, और वो शो भी टेंस नहीं शो करता। दे कैन नॉट स्टैंड अलोन एज द मेन वर्ब इन अ टेंस, और एक और बात होती है, वो अकेला, ये अकेले नहीं आ सकते, मेन वर्ब के तौर पर सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं हो सकते। इसकी टाइप्स देखते हैं। सबसे पहली टाइप है इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू के साथ बेस फॉर्म होती है किसकी, वर्ब की, यानी कि फर्स्ट फॉर्म और वर्ब के साथ टू आता है, उसे इन्फिनेटिव कहते हैं। ये फर्स्ट टाइप है नॉन फाइनाइट वर्ब की, जैसे शी वांट्स टू राइट अ बुक। टू राइट जो है ना, ये इन्फिनेटिव है, टू राइट इन्फिनेटिव, और किसके साथ देखिए, टू के साथ राइट फर्स्ट फॉर्म आ रही है, इनके बेस फॉर्म आ रही है। इस तरह जिरंड क्या होते हैं, ये भी नॉन फाइनाइट की एग्जांपल है, वर्ब होते हैं फ्रॉम एंडिंग इन आईएनजी डेट फंक्शन एज अ नाउन। जिरंड क्या होते हैं, जिरंड वर्ब के लास्ट में आईएनजी लगा दिया जाता है, और ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, और स्टार्ट में आते हैं ये। राइटिंग इज हर पैशन, जो राइटिंग उसका पैशन है, उसका जुनून है। पार्टिसिपल क्या होते हैं, वर्ब ऐसे, ये वर्ब फॉर्म होती है यूज्ड एज एन एडजेक्टिव आर टू फॉर्म सर्टेन टेंसेस। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं, या ये सर्टेन टेंसेस में बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। जैसे रिटर्न इन हेज द लेटर वाज फुल ऑफ एरर्स, ये पास्ट पार्टिसिपल में आएगा। रनिंग डाउन द स्ट्रीट शी फेल्ट अलाइव, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में आएगा। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और आईएनजी आएगा ना वर्ब के साथ, आईएनजी, उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। लेकिन अगर सेकंड फॉर्म आएगा तो उसे सेकंड को पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे, जिसे आप सिंपल पास्ट भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, सॉरी। ये फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। ये नेक्स्ट में ऐसे यूज करूंगी, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आएगा तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा, और आपके पास जो थर्ड फॉर्म है वो पास्ट पार्टिसिपल है। आगे देखिए, इन्फिनिटिव वर्ब को डिटेल के साथ डिस्कस किया गया। ये एक टाइप है नॉन फाइनाइट की, जिसमें जो वर्ड है वो टू से शुरू होता है और बेस फॉर्म के साथ वर्ब की लगता है, और इट कैन फंक्शन एज अ नो, ये नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब तीनों के तौर पर इस्तेमाल हो सकता है। इसकी एग्जांपल आपके सामने, शी वांट्स टू लर्न, और शी इज ईगर टू स्टार्ट हिज न्यू जॉब। देखिए, ये टू स्टार्ट और टू बाई ग्रोसरीज वाला में मैंने किया हुआ थर्ड एग्जांपल। इसकी आगे एग्जांपल देखें। इसकी टाइप्स हैं आपके पास, फुल इन्फिनेटिव आएगा, बेयर इन्फिनेटिव। जो फुल इन्फिनेटिव है उसमें टू के साथ बेस फॉर्म आ जाएगी, जैसे शी गोज टू ट्रेवल सून। और बेयर इन्फिनेटिव में क्या है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बेस फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लेकिन टू नहीं आएगा, टू नहीं आएगा, लेकिन ये होगा इन्फिनेटिव। इसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। बेयर यानी कि खाली, ना होना, टू का साथ ना होना। ये आफ्टर सर्टेन वर्ब्स लाइक लेट, मेक, सी, है, ये तीन चार वर्ड्स है, सिर्फ उन्हीं के साथ आता है, अदरवाइज ये किसी के साथ नहीं आता। यानी कि अगर आपके पास गो आ जाए, लेट आ जाए, मेक आ जाए, सी आ जाए, तो हेयर आ जाए, तो आपने टू नहीं लगाना, जो वर्ब है उसके साथ टू नहीं लगाना। कौन कौन सा आ जाए, लेट, मेक, सी, हेयर, और इसके
और एक दो और हैं वहाँ के डिटेल से करेंगे। इसके यूज देख लें, एज अ नाउन, एज एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब यूज होता है। ये ले आपके सामने बेर इन्फिनिटिव के डिटेल के साथ यूज है। ये विदाउट टू होता है, ये सर्टेन वर्ब्स के साथ यूज होता है, मेक, हेल्प वगैरह। और ये लेट के साथ, मेक के साथ, सी के साथ एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं। लेट क्या होता है? अलोइंग समवन टू डू समथिंग, यानी कि आओ ये काम करे, इजाजत देना। मेक क्या होता है? फोर्स करना समवन या समथिंग। और सी और हेयर, फील, ये इनके साथ भी होता है, ये सेंसरी परसेप्शंस होते हैं। और इसके कुछ स्ट्रक्चर हैं जिसमें हैव और मेक के साथ यूज होता है। मॉडल वर्ब्स हैं आपके सामने, ये भी मॉडल वर्ब्स के तौर पर भी एग्जांपल्स भी देख लें। वर्ब जिरंड के तौर पे जिरंड आपको बता दिया, ये आईएनजी फॉर्म में होगा, स्टार्ट में आएगा। इसकी एग्जांपल्स भी साथ दी हुई हैं डिटेल के साथ। इसके यूजेस देख लें। सब्जेक्ट के तौर पे भी यूज होता है जिरंड, ऑब्जेक्ट के तौर पे भी होता है, कॉम्प्लीमेंट के तौर पे भी होता है, और आफ्टर प्रपोजिशन भी होता है, ठीक है। और कंपाउंड नाउन में जैसे स्विमिंग पूल, आर, राइटिंग, जैसे कंपाउंड नाउन है, यानी कि दो वर्ड्स को मिला के एक ही नाउन। जैसे स्विमिंग पूल एक नाउन है ना, लेकिन दो वर्ड्स को मिला के बनाया गया, तो वहां भी ये जिरंड्स यूज होते हैं। लेकिन जिरंड्स का पूरी की पूरी डिटेल है एग्जांपल्स के साथ, जहाँ पे वो आफ्टर सर्टेन वर्ब्स के यूज होते हैं, जैसे एंजॉय, सजेस्ट, रेकमेंड, कीप, अवॉइड, माइंड, कंसीडर, एडमिट। ये कॉमन वर्ड्स भी हैं और जो कि जिरंड को फॉलो करते हैं। लव, हेट, लाइक, डिसलाइक, स्टार्ट, ठीक है। इसके अलावा एग्जांपल्स भी सबकी हैं। और साथ में ये सारे के सारे आपको जिरंड की डिटेल दे दी है, जिनके साथ जिरंड यूज हो सकता है। ये डिटेल का आप स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। फिर नेक्स्ट आप पार्टिसिपल को देख लें एक नज़र। आप कंफ्यूज हो रहे थे, पार्टिसिपल यहाँ पे करना बहुत ज़रूरी था। और ये डिटेल से एक अलग अलग लेसन भी मैं ऑलरेडी बहुत पहले करवा चुकी हूँ। पार्टिसिपल क्या होते हैं? ये वर्ब है, ये फंक्शन, इसका काम है एडजेक्टिव के साथ भी। ये एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकते हैं और वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल। दे आर यूज टू डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट। पार्टिसिपल क्या करते हैं? एक्शन और स्टेट बताते हैं। अच्छा, पार्टिसिपल आप देखें, ये तवज्जो से देखें। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है वर्ब के लास्ट में आईएनजी लग, जैसे रनिंग और सिंगिंग, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। वर्ब के साथ आईएनजी हो ना, तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं, जिसे प्रेजेंट आप कंटिन्यूअस कहते हैं, ठीक है। फंक्शन क्या होता है? ये ऑन गोइंग एक्शन, यानी कि अभी ये जा रहा है, काम जारी है। एग्जाम्पल भी इसके सामने थे। पास्ट पार्टिसिपल क्या होगा? ये टिपिकली कैसे बनते हैं? लास्ट में ईडी आ जाए या डी आ जाए। इन्हें रेगुलर कहते हैं क्योंकि सबके लास्ट में ईडी या डी लगना होता है। जिनके ऑलरेडी ई होता है ना, वहाँ डी लगा दे, जैसे वॉक, लव, ठीक है। इरेगुलर क्या होते हैं? जैसे गो, वेंट, गोन, ये इरेगुलर होते हैं, यानी कि इनकी टोटली चेंज हो जाती है, ईडी डी वगैरह लास्ट में नहीं लगता। ये एक कंप्लीट एक्शन और स्टेट को बयान करते हैं। एग्जांपल्स देख लें। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के इस्तेमाल एडजेक्टिव के तौर पर, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट के तौर पर, और टू एक्शन जो हैपनिंग है साइड बाय साइड, ये भी देख लें। जैसे शी वॉक डाउन द स्ट्रीट स्माइलिंग, टू एक्शंस हैपनिंग सिमल्टेनियसली, यानी कि वो स्माइल करती हुए गली में चल रही थी, तो यानी कि दो एक्शन, और एक वो स्माइल भी करी और एक वो चल भी रही सिमल्टेनियसली, मतलब एक ही वक्त में एक के बाद एक दो ही काम हो रहे हैं। टू एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए भी यूज होता है। देखिए स्माइलिंग। और देखिए टू रिप्लेस अ रिलेटिव क्लोज, रिप्लेस होती है जगह बदलने के लिए रिलेटिव क्लोज की, ठीक है। द वीमेन सीटिंग एट द डेस्क इज माई बॉस, तो रिप्लेसेस देखिए हु इज सिटिंग। ये पास्ट पार्टिसिपल के तौर पे भी यूज होते हैं। ये परफेक्ट टेंस में, पैसिव देख लें वॉइस में, और एडजेक्टिव वॉइस में, आफ्टर सर्टेन वर्ड्स में। और दोनों एग्जांपल्स के साथ आपको बताया कि उम्मीद है ये आपको क्लियर है। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।